कुछ महीने पहले की बात है, किसी ने मेरे घर का दरवाजा खटखटाया। मैंने जैसे ही दरवाजा खोलकर देखा तो देखता हूँ कि एक निहायत ही खूबसूरत लड़की खड़ी है। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत परेशान थी। मुझसे बोली, सर मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। मैंने उसे घर के अंदर बैठाकर पूछा, बताएं क्या बात थी। सर मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं। पति से किसी बात पर नाराजगी की वजह से मैं अपने माँ बाप के घर आ गई, जिसकी वजह से मेरे पति ने मुझे वापस ले जाने से इनकार कर दिया। अब मैं बच्चों के साथ कई महीने से अपने माँ बाप के साथ ही रहती हूँ। कुछ महीने पहले की बात है, मुझे शॉपिंग के लिए जाना था तो मैंने बाजार जाने के लिए टैक्सी मंगवाई। टैक्सी का ड्राइवर एक नौजवान लड़का था। मैं गाड़ी में चुप करके बैठी मोबाइल यूज कर रही थी कि उस लड़के ने मुझे मेरे अच्छे मोबाइल और कपड़ों से भांप कर कहा, मैडम अगर मैं आपसे एक बात पूछूं तो आप बुरा तो नहीं मानोगी? जी पूछो, मुझे कोई मसला नहीं है, मैंने उसे प्यार से जवाब दिया। क्या आप हमेशा टैक्सी से ही बाहर जाती हैं या खुद भी ड्राइविंग करती हैं? ड्राइवर लड़के ने डरते डरते पूछा। घर में गाड़ी तो है मगर मैं आजकल थोड़ी परेशान हूँ, इसलिए खुद ड्राइविंग करना अवॉइड करती हूँ। मैंने बेझिझक होकर उसे जवाब दिया। आप वहीं रहती हैं जहाँ से मैंने आपको पिक किया था? शायद उस लड़के में मेरी परेशानी पूछने की तो हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने बात को घुमाते हुए पूछा, जी मैं वहीं रहती हूँ। जिस प्लाजा के सामने से आपने मुझे पिक किया था वो हमारा ही है, उसके पीछे ही मेरा घर है, मैंने जवाब दिया। मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन बेझिझक और बिना कुछ सोचे समझे उससे शेयर की। तब तक मुझे ये अंदाजा नहीं था कि किसी अजनबी को इतनी इन्फॉर्मेशन देने से इस तरह का मसला भी हो सकता है। प्लाजा वाली बात सुनकर उस लड़के की आंखें चमक उठी। वो सारी दुकानें और ऊपर के फ्लैट्स भी आपके ही हैं? ड्राइवर लड़के ने अचंभित होकर पूछा। प्लाजा में सब कुछ आता है, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तब तक मेरे जहन में सिर्फ ये था कि ये लड़का सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर है और पता नहीं दोबारा कभी मेरी उससे बात होती भी है या नहीं। मार्केट पहुंचकर जब मैं उस लड़के की गाड़ी से उतरने लगी तो उसने मुझसे कहा कि आप मेरा पर्सनल नंबर रख लीजिए और जब कभी भी आपको ड्राइवर की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लें। मैंने उसका नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिया। तब मुझे ये नहीं पता था कि किसी अजनबी का नंबर मोबाइल में सेव करने से ये मसला भी हो सकता है। नंबर लेने के कुछ दिन बाद मुझे कहीं जाना था तो मैंने उस लड़के को कॉल कर दी। वो कहीं बिजी था मगर उसने कहा कि आप मुझे 15 मिनट दें, मैं सारे काम छोड़कर अभी आ जाता हूँ। फिर वो लड़का अपने सारे काम छोड़कर 15 मिनट से पहले ही मेरे घर के बाहर आ गया। जहां मैंने जाना था वहां छोड़ने के बाद उस लड़के ने मुझसे पूछा कि आप कितनी देर में फ्री होंगी? तकरीबन 2-3 घंटे तक फ्री हो जाऊंगी, मैंने जवाब दिया। उसने कहा कि मैं यही हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा, जब भी आप फ्री हो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आपको वापस छोड़ाऊंगा। मैं उसकी ये बात सुनकर चुप कर गई। उस दिन के बाद अगर मुझे कहीं भी जाना होता है तो मैं उसे कॉल कर देती हूँ और वो हमेशा वक्त से पहले ही पहुंच जाता है। रोज रोज एक साथ आने जाने की वजह से वो मुझसे काफी हद तक घुल मिल चुका था। एक दिन उसने मुझसे पूछा कि जब आप शादीशुदा हैं और आपके 2 बच्चे भी हैं तो आप अपने माँ बाप के साथ क्यों रहती हैं, अपने पति के साथ क्यों नहीं रहती? काफी हद तक ताल्लुक बन जाने की वजह से मैंने उसे बता दिया कि मैं अपने पति से नाराज होकर आई हूँ और वो मुझे वापस लेकर नहीं जा रहा। उस लड़के ने आहिस्ता आहिस्ता पहले मेरा दर्द सुना और फिर एक दिन कहने लगा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा कि कहो, क्या बात करनी है? तो उस पर वो रोने लगा, कहने लगा कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। वो शख्स कितना बदनसीब है जो अपने बच्चों को बाप का प्यार नहीं दे रहा। मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। शादी करके मैं आप और आपके बच्चों का सहारा बनना चाहता हूँ। लड़की ने बताया कि सर, मैं उसकी ये बात सुनकर बहुत डर गई थी। मैंने कहा कि तुम अपनी उम्र देखो और मेरी उम्र देखो, तुम मुझसे पूरे 5 साल छोटे हो। वैसे भी तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी 2 बच्चों की माँ से क्यों करेंगे? वो और ज्यादा रोने लगा, कहने लगा कि मेरे घर वाले हैं, मैं उन्हें जैसे तैसे करके मना लूंगा।
अगर वो ना भी माने तो भी मैं आपसे शादी कर लूंगा। बस आप अपने पति से तलाक लेकर मुझसे शादी कर लें। मुझे एक मौका दे, मैं सारी उम्र आपको कोई दुख नहीं दूंगा। मैंने उसकी बात सुनी और कहा कि मुझे सोचने का मौका दो। सर, आपको पता है कि लड़कियों का दिल कितना कमजोर होता है। ये लड़कों के आंसू देखकर धड़कना बंद कर देता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मगर मैं चुप रही। उसे मैंने तुरंत कोई जवाब ना दिया। तो अब वो जब भी मुझसे मिलता है तो रोने लगता है, मेरे पांव पकड़कर कहता है कि मैं सच्चा हूँ, मेरा यकीन करें। लड़की ने और बताया कि सर, मैं किसी से मशवरा लेना तो दूर की बात है, ये मसला किसी को बता भी नहीं सकती। सोच सोच कर मेरा बुरा हाल है कि क्या वो लड़का मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है या नहीं। सोचा आपसे मशवरा कर लूं। आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। बस एक बात जो आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि वो अक्सर मुझसे बातों बातों में पूछता है कि आप अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हैं और आपका एक भाई जिसे तुम्हारे माँ बाप ने सिर्फ गोद लिया हुआ है, तो आपका इस जायदाद में कितना हिस्सा है, पलाजे के किराए में से तुम्हें कितना हिस्सा मिलता है। शादी के बाद हम यही कारोबार कर लेंगे, क्योंकि जो गाड़ी वो टैक्सी में चलाता है वो किसी और की है। उसकी कुछ बातों पर मुझे उस पर थोड़ा डाउट भी होता है, मगर मेरा दिल क्योंकि उसके साथ मिला हुआ है इसलिए मुझे सही से समझ नहीं आ रहा। आपको उस लड़के में क्या अच्छा लगता है? मैंने उस लड़की से पूछा। बातें, वो बातें बहुत अच्छी करता है, लड़की ने जवाब दिया। मैंने कहा कि अक्सर लड़कों की चिकनी चुपड़ी बातें लड़कियों को बर्बाद कर देती हैं। किसी का बातों से अच्छा लगना कोई बड़ी बात नहीं है। उस पर उस लड़की ने कहा कि सर, वो मेरे पाँव में सर रख कर रोता है। भला कभी कोई झूठा भी किसी के पाँव में सर रख कर रो सकता है? मैंने जवाब दिया कि वो आपके पाँव में सर रख कर नहीं, बल्कि आपके पलाजे के पाँव में सर रख कर रोता है। वो जब भी आपको देखता है तो उसे आपके अंदर पलाजा नजर आता है, एक ऐसा पलाजा जिसका किराया आता है। याद रखें कि इस दौर में कोई भी किसी का सहारा नहीं बनता, बल्कि वो दूसरे शख्स में अपना सहारा ढूंढ रहा होता है। सर, चमत्कार भी तो हो सकता है, क्या दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं? उस लड़की ने मासूमियत से पूछा। मैंने कहा कि जी जरूर, चमत्कार क्यों नहीं हो सकता, जरूर हो सकता है। मगर अगर आपके अंदर से पलाजा निकाल दिया जाए तो फिर जो भी होगा उसे चमत्कार ही कहेंगे। अगर वो सिर्फ 2 बच्चों की माँ का सहारा बनना चाहेगा तो उसे चमत्कार कहेंगे। आप ऐसा करें कि आने वाले दिनों में उसे बातों बातों में बताएं कि अगर आपने उससे शादी की तो आपके माँ बाप आपको जायदाद से बेदखल कर देंगे। फिर देखिए कि कैसे चमत्कार होता है। और अगर इस तरह उसे मुझसे मोहब्बत बरकरार रही तो फिर? लड़की ने हंसते हुए कहा। मैंने जवाब दिया कि आप मेरी साइकोलॉजी की सारी डिग्रियां मुझसे लेकर मेरे सामने जला देना, मुझे रत्ती बराबर भी दुख नहीं होगा। खैर, कुछ दिन बाद लड़की ने जब लड़के को बताया कि मैं अपने पति से तलाक लेकर तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो वो लड़का इतना खुश हुआ जैसे वो दिन उसके लिए ईद का दिन हो। शादी की खबर के साथ साथ लड़की ने उसे बताया कि मैंने घर में चुपके से तलाक लेकर दूसरी जगह शादी करने का सोचा है। तो उस पर मेरे घर वालों ने साफ कह दिया कि अगर तुमने अपनी मर्जी की तो हम तुम्हें जायदाद से बेदखल कर देंगे। लड़का ये सुनकर घबरा गया। उसने जल्दी से लड़की से कहा कि माँ बाप ऐसे ही कहते हैं, शादी के बाद देखना वो तुम्हें कभी भी जायदाद से बेदखल नहीं करेंगे। लड़की क्योंकि उसे चेक कर रही थी इसलिए उसने कहा कि नहीं, वो मेरे माँ बाप हैं, इसलिए मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। वो तलाक लेते ही मुझे सारी जायदाद से बेदखल कर देंगे, ताकि जब कोई मुझसे शादी करे तो वो सिर्फ मुझसे और मेरे बच्चों की वजह से शादी करे। मुझे भी उनकी इस बात पर कोई एतराज नहीं होगा। लड़का लड़की की ये बात सुनकर परेशान हो गया। थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभाला और उसने लड़की से कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे आपसे शादी करनी है, ना कि आपकी जायदाद से। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, करता था और हमेशा करता रहूंगा। मैं आपके साथ हूँ। ये कहकर वो लड़का चला गया। लड़की ने मुझसे संपर्क किया और रोने लगी कि सर, वो लड़का सच्चा है, मैंने ऐसे ही उस पर शक किया। आप माइंड ना कीजिएगा, आपकी साइकोलॉजी यहाँ फेल हो गई। जरूरी नहीं है कि लोग पैसे से ही प्यार करें, कुछ लोग दिल से भी प्यार करते हैं।
मैं आपकी इज्जत करती थी और करती रहूंगी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे केस में उस लड़के को नहीं समझ सके। मैं खुशी से उस लड़की की सारी बातें सुनता रहा। जब उसने वो कह दिया जो वो कहना चाहती थी तो मैंने कहा कि नादान लड़की, आप किस दौर में रह रही हैं? ये मतलब परस्ती का दौर है। यहाँ बगैर किसी मतलब के कौन किसी का बनता है? आप उस लड़के की बातों में आ गई हैं। अभी तो उसने कहा है, कुछ किया तो नहीं। अभी कुछ दिन पहले वो लड़का जो आपकी तरफ भागता था दूसरी तरफ भागेगा। कुछ दिनों में वो बिजी हो जाएगा और ऐसा बिजी होगा कि गायब ही हो जाएगा। लड़की चुप कर गई। फिर 1 महीने बाद उसने मुझसे संपर्क करके बताया कि सर, मुझे माफ कर दें, आपकी साइकोलॉजी जीत गई और मेरी मोहब्बत हार गई। उस लड़के ने पहले तो मुझे इग्नोर किया, फिर कहने लगा कि मैं बहुत बिजी हूँ, और कुछ दिनों बाद उसने मुझे बताया कि मेरे माँ बाप ने मेरी मंगनी कर दी है, अब मैं किसी और का हूँ। रोते हुए उस लड़की ने पूछा कि सर, उस लड़के ने इतने बड़े बड़े दावे किए थे, वो कैसे बदल गया? उसे तो मुझसे इश्क था, उस इश्क का क्या बना? मैंने उसे समझाया, नादान लड़की, सपनों की दुनिया से बाहर निकल। उसे आपसे नहीं, उस पलाजे से इश्क था जो उसे आपके अंदर नजर आता था। आपके पास पलाजा नहीं रहा तो उसके अंदर इश्क भी नहीं रहा। खुद ही सोचे, आखिर वो अपनी कमाई कहाँ बर्बाद कर रहा है? जो 5 साल से किराए की गाड़ी चलाकर गुजारा कर रहा है, उस पर अब तक खुद की एक टैक्सी नहीं बनाई गई, जबकि वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है और उसके पिता भी कमाते हैं। जो ढंग से अपना सहारा नहीं बन सकता, वो किसी और का सहारा कैसे बन सकता है? आज उस लड़के को कहो कि मेरे माँ बाप मान गए हैं, मुझे पलाजा मिल गया है, आपको वो लड़का भी वापस मिल जाएगा, मगर एक बात हमेशा याद रखना कि वो तब तक आपका रहेगा जब तक आपका पलाजा बेच कर ना खा जाए। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।